अपने जीवन की गाड़ी को चलाते चलाते परमात्मा का भजन हो जाना, यह श्रेष्ठ है। अपने जीवन को चलाते चलाते परमात्मा की भक्ति हो जाना, यह श्रेष्ठ है। हम एक बार पहले कथा में कहे हैं, शायद भटिंडा के मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, मेरे भाइयों ने सुना होगा। जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं इनने भी सुना होगा। हमने पहले कथा में कहा, जब तक तुम्हारी नौकरी चले, जब तक तुम्हारी दुकान अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनवा दो। बोला था कि नहीं बोला था? जम के तो बोलो, बोला है ना? तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही हो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही हो, तो पत्नी के जेवर बनाओ। व्यापार अच्छा चल रहा हो, नौकरी अच्छी चल रही हो, तो फिर प्लाट ले लो। नौकरी अच्छी चल रही हो, दुकान अच्छी चल रही हो, व्यापार अच्छा चल रहा हो, तो फिर मकान बना लो। अगर तुम्हारी दुकान अच्छी चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम अपने प्लाट ले लो, मकान बना लो, पत्नी के जेवर बना लो। जो काम करना है चलती हुई नौकरी में कर लो। रिटायरमेंट के बाद नहीं कर पाओगे। दुकान पर बैठे बैठे शिथिल हो गए, अवस्था ढल गई, फिर नहीं कर पाओगे। अभी दुकान अच्छी चल रही है, नौकरी अच्छी चल रही है, तो जो काम करना है वो कर लो। शिव महापुराण भी यही कहती है, जब तक शरीर अच्छा चल रहा है तब तक भजन कर लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दान करो। तुम्हारा शरीर अच्छा चले जब तक खूब भजन करो, तुम्हारा घर में तुम्हारा हक चले, तुम्हारा घर में तुम्हारा नाम चले, तुम्हारा लोग कहना माने, तब तक तुम दान पुण्य भजन संकीर्तन सत्संग जो जो कुछ तुम्हें करना है वो सब कर लीजिए, सब करो। रिटायरमेंट होने के बाद फिर आप रिटायरमेंट होने के बाद में फिर आप प्लाट नहीं ले पाओगे। दुकान चलते चलते थोड़ी भी डाउन हो गई, फिर आप बंगला नहीं बना पाओगे, फिर आप पत्नी के जेवर नहीं बना पाओगे। अभी चल रहा है तो कर लो, शरीर चल रहा है भजन कर लो। शरीर चल रहा है तो शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर बैठकर सुन लो। शरीर नहीं चलेगा तो ना पंडाल में जा पाओगे, ना मंदिर जा पाओगे, ना कहीं दर्शन के लिए जा पाओगे। तुम्हारे घर में चल रही है तब तक दान करो, लंगर चलाओ, भंडारे करो, भोजन कराओ, प्रेम से सबको जिलो। जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, फिर कोई तुमको नहीं पूछेगा। फिर तुम कहो भी कि 5 रुपए वहां पर दे दो, तो लोग देंगे नहीं। तुम कह भी दोगे कि वो 10 रुपए वहां पर जमा करिया, पेटीएम कर दे, ले गूगल पे कर दे, तो बच्चे अपने खाते में कर लेंगे, पर वहां नहीं भेज पाएंगे। कठिन है। चलते चलते करो, चलते चलते। प्रथम सुख है निरोगी काया, ये शरीर का प्रथम सुख है, पहला सुख है। अगर ये शरीर, ये काया अगर ठीक है तो आप अपनी जिंदगी का सारा कार्य कर सकते हो, सब कुछ। काया ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर पाओ। एक पत्र है, मेरा नाम अमन सोनी है और मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अमन जी सोनी,
सिरसा हरियाणा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अमन सोनी है, मैं सिरसा हरियाणा से यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री धर्मपाल सोनी है। मेरा फ़ोन नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, 2021 में मेरे पिताजी को पेट में गांठ हो गई, 2-3 गांठ और आई। पहले 2014 में एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें इनकी चोक होने लगी थी, जिसकी दवाइयाँ चल रही थी, जिसको प्रेक्निज्म ऐसी बीमारी कहते हैं जिसमें शरीर की नसें धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो जाती हैं। वो बीमारी इनको हो गई थी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे है, हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। अच्छा, इधर पिताजी उधर बैठे हैं, ठीक है। आप उनके सुपुत्र हैं। अच्छा, पिताजी से भी निवेदन है वो भी हाथ हिलाएं, आप भी हाथ हिला दीजिए। शंभु श्री शिवाय नमस्तु। एक बीमारी हो गई थी जिसमें नसें चोक होने लगी थी, शरीर सारी नसें सिकुड़ने लगी थी। फिर धीरे धीरे एक हाथ एक पैर कांपने लगा, काम करना बंद कर दिया। 2021 में उन्हें पेट में दर्द हुआ। तब सोनोग्राफी करने पर पता चला कि उन्हें पेट में हड्डियों के कैंसर हो गया है। गुरुदेव, पेट में रहते हुए वो कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अस्पताल में उनको रखा, कोई आराम नहीं आया। तब हमने पंजाब भटिंडा में दिखाने आया। साहब ने कहा कि कीमो करना पड़ेगा। एक कीमो करवाकर हम घर वापस चले गए। कीमो करवाने के बाद भी आराम नहीं हो पाया। तब हमारे नज़दीक में कोई ताई रहती हैं, उन्होंने हमसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है टीवी पर कि 1 लोटा जल समर्पित करा करो, किसी को भी घर के व्यक्ति को मंदिर भेज दो, जल चढ़ाए, वो जल लेकर आए और इनको दो। बेलपत्री का सेवन करो। गुरुदेव, हम लोग आज के समय की पीढ़ी, हम कैसे विश्वास कर लें कि कैंसर जैसा रोग शिव जी पे जल चढ़ाने से समाप्त हो जाता है। हम लोग आज के जमाने की पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी, इस बात पर हम भरोसा नहीं करते। पर बगल वाली ताई ने कहा कि एक बार चढ़ाकर देखने में क्या जा रहा है। हम लोगों ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर पिताजी को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई लाकर देना पड़ी। 15 दिन तक हमने लगातार यही प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हम उनको दूसरी बार जांच कराने के लिए जब लेकर गए तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका कैंसर नेगेटिव अर्थात नील के बराबर आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। अब उनका जो शरीर कांपता था वो भी अच्छे से काम कर रहा है और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ हैं। आज इस पवित्र प्रांगण में प्रणाम करने के लिए आए हैं। उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि कर दिया माला माल काशी वाले ने, खोल दिया भंडार काशी। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शंभु, आप भरोसा करें ना करें, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि दृढ़ है तो शिव आपके करीब में है, भगवान शंकर आपके नजदीक में है। बस भरोसा टूटना नहीं चाहिए, भरोसा दृढ़ रहना चाहिए। भरोसा यदि पक्का है, रिटर्न बढ़ाओ, भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि दृढ़ है तो जीवन का सारा सुख अपना है, सारा सुख। बैठे हो आप यहां, शिव की कृपा है। सुन रहे हो कथा, शिव की कृपा है। कभी अपने भीतर एक विश्वास को जब हम दृढ़ बनाते जाते हैं, एक भरोसे को पक्का बनाते जाते हैं, तो परमात्मा भी हमारे करीब में आना प्रारंभ कर देता है। विश्वास
पक्का कब नहीं होता? जब हमारे भीतर थोड़ा सा अहम होता है। हमारे अंदर यदि अहंकार है, हमारे अंदर यदि अहम है, तो हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा। जो तुमने खाया है, जो तुमने खाया, हमने खाया, वो 24 घंटे के अंदर उसको निकालना जरूरी है। अगर वो 24 घंटे के अंदर हमारा खाया हुआ नहीं निकलता तो हमें बीमारियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। बोलो सही है? जो हमने खाया उसको 24 घंटे में निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। जो हमने पानी पिया वो 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी हो जाता है, नहीं तो बीमारी लगना प्रारंभ हो जाती है। जो खाया उसको 24 घंटे में निकालना जरूरी है। जो पानी पिया उसको 3 से 4 घंटे में निकालना जरूरी है। जो श्वास हमने ली उसको 1-1.5 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर बाहर निकालना जरूरी है। उसी तरह हमारे भीतर यदि अहंकार भर गया, काम भर गया, आसक्ति भर गई, क्रोध भर गया, तृष्णा भर गई, तो इसको अंदर मत रखो, इसको भी निकाल कर बाहर फेंक दो, नहीं तो ये भी बीमार कर देता है। ये भी बीमार कर देता है। जैसे खाया हुआ भोजन पेट में नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगा। पिया हुआ पानी पेट में नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगा। ली हुई श्वास हमारे भीतर नहीं रखना, उसको निकालना पड़ेगी, नहीं तो ये बीमारी उत्पन्न कर देती है। उसी तरह हमारे भीतर यदि अहंकार आ गया, काम आ गया, आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई, लोभ हो गया, क्रोध आ गया, इसको निकालना जरूरी है। अगर ये अंदर रह गया ना तो फिर ये दिक्कत दे जाएगा, फिर ये परमात्मा से मिलने नहीं देगा। ढीले कम करो, ये परमात्मा से मिलने नहीं देगा, ये भगवान के करीब में नहीं आने देगा। हमारे भीतर का अहम हमें बाहर छोड़ना। ये जितने भी असुर होते हैं ना, राक्षस, ये केवल अहम में रहते हैं। एक बहुत अच्छा चरित्र आता है स्कंद पुराण के अंदर। महेंद्रपुरम के एक राजा थे। बड़े आनंद के साथ वो निवास किया करते थे। उनकी धर्मपत्नी भी भगवान शिव की भगत थी और महेंद्रपुरम के राजा भी भगवान शंकर के भक्त थे। दोनों, पति भी और पत्नी भी शिव के भक्त थे। इन्होंने एक बार भी भगवान शंकर से कुछ नहीं मांगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप शंकर के मंदिर में जाएंगे तो कुछ मांगना ही है आपको। लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि हम शिव के मंदिर में जाएंगे तब हमारा दुख कटेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तुम्हारे मन में ये आ गया कि शिव के मंदिर जाएंगे, उसी क्षण से दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। जाने की तो बात दूसरी। लोग कहते हैं हम शिव के मंदिर जाएंगे तब दुख कटेगा, हम शिव पुराण में जाएंगे तब दुख कटेगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं शिव पुराण में जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मैं मंदिर जाऊंगी, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, तुम्हारे मन में यह भाव आ गया कि मुझे भगवान का भजन करना है, समझ लो तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो गया। अगर दुख नहीं कटता तो तुम्हारे मन में यह अच्छा विचार आता ही नहीं। अच्छा विचार तब आता है जब तुम्हारा दुख कटने का समय आता है। अच्छे विचार तब आते हैं जब तुम्हारा दुख कटने का समय तुम्हारे करीब में आता है, नहीं तो अच्छा विचार भी नहीं आता। अच्छे विचार तब आएंगे जब तुम्हारा दुख कटने का समय तुम्हारे पास में है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, क्यों हम इतने विश्वास के साथ क्यों कह देते हैं कि जितने लोग कथा सुनने आए हो बाबा तुम्हारी झोली भरेगा, इतने विश्वास के साथ हम कहते क्यों हैं?
कारण क्या है इसका कहने का? उसका कारण केवल इतना सा है कि शिव महापुराण की कथा तक वही पहुंचता है जिसको बाबा ने बुलाया होता है या चुना होता है, जिसके कष्ट मिटाना होता है। जिसके कष्ट मिटाना होते हैं उसी को बाबा यहां तक बुलाता है, नहीं बुलाता। किसी किसी का पूरा बैग तैयार की तैयार रह जाता है और मालूम पड़ो कि वो तो जा नहीं पाती और उसकी जगह दूसरी चली जाती। बैग तैयार, गाड़ी में उसकी बुकिंग थी, सीट बुक थी, उसने कहा था मैं भी चलूंगी, पूरी तैयारी थी और घर में काम आ गया और नहीं जा पाई। अभी 16 तारीख से 20 तारीख तक कथा मुंबई में होना थी कल्याण में, पर किसी कारणवश नहीं हुई। वो कथा 40 गांव आ गई महाराष्ट्र में। 16 तारीख से 20 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक वो कथा वहां पहुंचेगी। जिसके भाग्य में होगा, जिसके ललाट पे लिखा होगा, जहां बाबा को पहुंचना होगा वहां पहुंचेगा। वरना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक मां बैठी है यहां, मैं पवन गर्ग निवासी गुड़गांव हरियाणा से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं पवन जी गर्ग? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं पवन गर्ग निवासी गुड़गांव हरियाणा। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक, मेरा मोबाइल नंबर यह है गुरुजी। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 2020 मई में मेरा कैंसर का ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने कैंसर की गांठ निकाल दी। मेरी कैंसर की गांठ निकाल दी थी, परंतु 3 साल में दूसरी बार मुझे कैंसर हो गया। कैंसर गंभीर स्टेज पर पहुंच गया, पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। डॉक्टरों ने कहा इतने लास्ट स्टेज पर कैंसर है कि ये इंजेक्शन से कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात। हमको इंजेक्शन लगाना शुरू करा। वो इंजेक्शन इतना कष्टदायक था गुरुदेव कि उससे तो मौत भली है। इतना कष्टप्रद वो इंजेक्शन था जो मुझे हर महीने 3 महीने में लगने लगा। गुरुदेव, इतनी बड़ी बीमारी और इतना तकलीफदायक बीमारी है कैंसर। बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करना गुरुदेव कि किसी के शरीर को बाबा ऐसा कष्ट ना दे, सब स्वस्थ रहे, सब निरोगी रहे। गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम कुछ दिन के मेहमान हो और तुम्हारा शरीर अब बेकार हो गया है, इसमें इंजेक्शन से भी काम नहीं पड़ रहा। तब किसी ने कहा कि शिवजी पर जल चढ़ाओ, मौका मिल जाए तो किसी को सीहोर भेज दो। सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम से मांग कर कंकर शंकर रुद्राक्ष लेकर आ जाए, पूजन कर कर। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को चढ़ाते हैं। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम साधारण धाम नहीं, शंकर का कैलाश पर्वत ही है। वहां का कंकर शंकर स्वयं हमारा कल्याण करता है। हमने उसको गलाकर पानी पीना प्रारंभ करा। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने मेरी लाज रखी। जो कैंसर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था, वो शिवजी पे चढ़े हुए जल और एक बेलपत्र से आज मेरी रिपोर्ट 0 आई है। इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया हूं। गुरुदेव, ये कथा का पंडाल नहीं है। टीवी वाले भी इस लाइन को जरूर पढ़ना जो उस बच्चे ने लिखी है। जितने लोग एलईडी पर कथा पढ़ रहे हो या लेटर पढ़ रहे हो तो इस लाइन को जरूर पढ़ना। यह कथा का पंडाल नहीं है। आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो टीवी पर भी पढ़ें। यह कथा का पंडाल नहीं, भोले बाबा का मेडिकल कैंप है, जहां जो आता है उसका कष्ट मिट ही जाता है। आप इसको एलईडी पर पढ़ें, आस्था चैनल पर पढ़ें। और गुरुदेव,
ये साधारण सा कैंप नहीं है। टीवी के सामने बैठकर तो केवल हम थोड़ा सा उपचार लेते हैं, पर कथा के पंडाल में पहुंचकर हम पूरे ठीक होकर जाते हैं। ये शिव तत्व है, बाबा की भक्ति। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, बाबा की कृपा। एक बेलपत्र आपने मांगी है तो आजा ले जा। और एक बेलपत्र वो जो बाबा जी खड़े हुए थे उनके बेटे यहाँ बाजू में बैठे हैं ना, वो भी आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहों, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। ले ये आपके पिताजी को देखिएगा, शंभु श्री शिवाय। स्वास्थ्य ठीक है उनका? बाबा का शिव तत्व को जानो। इन्हीं ने पत्र लिखा था कि हम कैसे विश्वास कर लें, क्या एक बेलपत्र और जल से क्या कैंसर मिट सकता है? और शिव तत्व शंभु शंभु है, शिव शिव। ए मेरी जीजियों, भटिंडा की मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई मेरी बहनों, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना। अभी आपको कहा था कि हम विश्वास से क्यों कहते हैं कि बाबा आपकी झोली भरेगा, क्योंकि बाबा उसको ही यहां तक बुलाता है जिसको उसको देना चालू करना होता है, करता ही नहीं। कथा मुंबई होने वाली थी, 40 गांव में हो रही है, मतलब 40 गांव वालों ने कोई पुण्य ज्यादा किए होंगे और 40 गांव महाराष्ट्र वालों की कोई शिव भक्ति इतनी प्रबल हुई होगी। हम तो कहेंगे जो कथा करा रहे हैं 40 गांव में, उन्मेष जी पाटिल जी, जलगांव के सांसद जी, हम तो कहेंगे आपके भाग्य प्रबल हैं। श्रीमती संपदा ताई पाटिल जी, आपके भाग्य प्रबल हैं, इसलिए भोलेनाथ जी ने आपको चुना है और ये शिव महापुराण की कथा 40 गांव महाराष्ट्र तक पहुंची है। बिना कृपा के नहीं होती। एक बहन ने पत्र में लिखा, हम भटिंडा वालों ने तो कब से इंतजार करा था इस शिव महापुराण का, अब मिली है। ऐसे कई प्रदेश, जम्मू है, हरियाणा है, दिल्ली है, ऐसे कई जगह के लोग कथा का इंतजार करते रहते हैं। बस हमारे क्षेत्र में कैसे भी एक बार आए शिव महापुराण। अपने प्रदेश में अगर एक बार आती है तो पूरे प्रदेश का कल्याण ही कर कर जाती है। सहज नहीं है, बस उस तक पहुंचना हमको है, उस तक जाना हमको। आपको चुना, ये आपकी प्रधानता है, ये आपकी श्रेष्ठता है, उसने चुना। एक महेंद्रपुरम के राजा और रानी दोनों शंकर के भक्त थे, पर उन्होंने शिव जी से कभी कुछ नहीं मांगा था, केवल भक्ति करते थे शिव की, कुछ नहीं मांगा। हम तो कहते हैं जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगता है ना, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोटा
भरा हुआ जाता है, और जब मंदिर से तुम खाली लोटा लेकर जाते हो वो खाली नहीं रहता, बाबा उसको इतना रोज भरकर भेज देता है कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाती है, इतना भरकर भेजता है। ये उसकी कृपा के बिना नहीं है, उसकी दया के बिना नहीं, उसने भेजा। शिव कथा कर रही है, महेंद्रपुरम के राजा ने शिव भक्ति करी, उनकी पत्नी ने भक्ति करी, कभी नहीं मांगा। अब बेटा जन्म लेने वाला है, महेंद्रपुरम के राजा की रानी गर्भ से है, गर्भित है। और रानी जब गर्भ से थी तो उनकी जो दासी थी वो दासी शिव की विरोधी थी। बहुत ध्यान से सुनना कि आपका मन करता है कि मंदिर जाऊं, आपका मन करता है शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाऊं, आपका मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनूं, आपका मन करता है शंकर की कथा को अपने जीवन में उतारूं, या कभी मौका मिल जाए तो एक बार मैं भी बेलपत्र चढ़ाऊं, एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊं, ये आपका मन कर रहा है। कोई कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, क्षेत्र में, परिवार में कोई कोई ऐसा रहता है जो जिसको शंकर की निंदा करना अच्छा लगता है, शिव महापुराण की निंदा करना अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसा रहता है, उसको निंदा प्रिय लगती है, उसको निंदा अच्छी लगती है। कितना बड़ा दोष है शिव महापुराण की निंदा, शंकर की निंदा, शंकर की निंदा करना या शंकर की निंदा सुनना। देव ऋषि नारद ने शिव जी की निंदा करी थी तो बंदर का मुंह लगा था, भगवान विष्णु ने शिव जी की निंदा सुनी थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। उनका हयग्रीव अवतार हुआ था भगवान नारायण का, क्योंकि घोड़े का मुंह लगाया गया था, उन्हें निंदा सुनी थी। देवऋषि नारद ने शिव जी की निंदा कर दी थी। रुद्राक्ष की माला जो भोलेनाथ जी ने पिनाकर भेजी थी उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया था, शिव जी ने जो पिनाई। कितना बड़ा दोष है। आप किसी मंदिर में अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को लेकर गए, पंडित जी से कहा पंडित जी इसकी पूजन कर दो, पंडित जी ने पूजन करी, भगवान की चढ़ी हुई माला लाकर उस गाड़ी पर चढ़ा दी, गाड़ी दौड़ने लगी, पत्तियां गिरने लगी, जमीन पर वो पत्तियां गिर रही हैं, भगवान के चढ़े हुई माला की फूल पत्ती जमीन पर गिर रही है। उसका दोष पंडित को जितना लगेगा उससे ज्यादा दोष तुमको भी लगेगा, क्योंकि भगवान की चढ़ी हुई माला उसने गाड़ी पर चढ़ा दी और वो गाड़ी भुड़ भुड़ कर कर जा रही है और उसकी पूरी माला पत्तियां पांव में आ रही है। दोष लगता है। इंद्र का तो राज्य चले गया था, केवल भगवान की चढ़ी हुई बाबा, भगवान नारायण ने दुर्वासा बाबा को माला दे दी, वो माला उन्होंने उठाकर इंद्र को दे दी, इंद्र ने वो माला उठाकर एरावत को दे दी, एरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी। भगवान की पहनी हुई माला जब जमीन पर पटकी तो इंद्र को श्राप लग गया कि तू, तेरी राज सत्ता पूरी विहीन हो जाएगा, तेरी पूरी सत्ता चली जाएगी, पूरा वैभव चले जाएगा। तेरा पूरा वैभव समाप्त हो जाएगा। हमारी ये व्यासपीठ की हमारी एक नियम है, हमारा व्यासपीठ का एक नियम, बेलपत्री हम उसी को देते हैं जिसके हृदय में जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं हम उसको बेलपत्र भी चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि इसको जरूरत है कि नहीं, उसको क्या करेंगे देकर। ले गए, पटक दी, फेंक दी, कहीं काम की ना रही। एक बार कभी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा पढ़ना, और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखना। गीता प्रेस की गोरखपुर शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान की पोथी पर शिव महापुराण जहां हो रही हो, वहां जो बेलपत्र पोथी पर समर्पित होती है वो बेलपत्र नहीं रहती, वो दुनिया की सबसे बड़ी औषधि हो जाती है। उसका अध्ययन अगर आप लोग करेंगे, शिव महापुराण को अगर पढ़ेंगे तो आपके अध्ययन में आएगा, आपके स्मरण में आएगा। पढ़ो उसको। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया कि अपने मन से बोल दिया, पढ़ो,
विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उमाखंड पढ़ो, कुमार संहिता पढ़ी है, पढ़ो उसको, उसमें मालूम पड़ेगा। क्यों किसी तीर्थ में जाते हैं तो पवित्र कुंड में, पवित्र सरोवर में, पवित्र तालाब में स्नान करते हैं? क्यों तीर्थ में जाते हैं तो संतों के यहां, गुरु के यहां हम लंगर चखते हैं? क्यों? 5 स्टार होटल में, किसी तीर्थ में जाना तो 5 स्टार होटल में भोजन मत करना, ये हम पहले भी बोले हैं। किसी तीर्थ में जाना तो उस जगह पर लंगर हो रहा हो, लंगर चल रहा हो। कोई गुरुद्वारा नजदीक में पड़ गया हो और बहुत प्रचलित गुरुद्वारा, साहब हम वहां जाएंगे, हम लंगर चखेंगे। साहब कहीं पर प्रसाद का सुंदर संत का डेरा हो, साधु का डेरा हो, वहां कुछ रूखी रोटी भी मिल जाएगी तो उसको चख लेंगे। कितनी रोग, कितनी तकलीफों को यह हर लेता है। लोग हर, ये तकलीफ है। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, अभी तो रसोई घर वहां का तैयार हो रहा है। आप लोगों का प्रेम है, शायद 15 से 20 दिन में वो रसोई घर तैयार होकर, उस रसोई घर में भी अब मशीनों द्वारा भोजन तैयार होने लगेगा और भोजन लाखों भक्त जैसे वहां आते हैं प्रेम से पाने लगेंगे। बाबा की ऐसी कृपा। अब ठीक है पूरी तरह बाबा की स्वस्थ बाबा कराएगा। पलंग पर पड़े रहते थे, इतना कैंसर फैल चुका था कि पूरा शरीर बेकार हो चुका था और डॉक्टर के हिसाब से हर 3 महीने इंजेक्शन लगता था इनको। अब ये बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये शिव कृपा, औघड़ी की कृपा, शिव तत्व। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति का मूल। एक निंदा करने वाली ने निंदा करना प्रारंभ करा। महेंद्रपुरम के राजा रानी शिव भक्त थे और एक उनकी सेविका ने निंदा करना प्रारंभ करा। सेविका निंदा कर रही, गर्भ में बच्चा होना, गर्भ में संतान होना, तो थोड़ा ध्यान रखना कि गलत संगति से दूर रहना। लोग गलत संगति किसको समझते हैं कि साहब ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। गलत संगति इसको भी कहते हैं कि आप निंदा ना सुने, आप चुगली ना करें आप, क्योंकि बच्चे में वो असर आ जाएगा, बच्चे में वो असर आ जाता है। एक बार हम कहीं कथा करने के लिए गए और कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक जजमान, उस समय बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले की, तो वो जजमान उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको हमारे घर आना ही पड़ेगा। अब 20 साल पहले की बात है, तो हम गए उसके यहाँ गए तो उसका एक 9 साल का लड़का, उसकी माँ ने सेब कतर के रखा, केला ला कर रखा, फल ला के रखे, उसका लड़का दौड़ कर आया। हमने तो खाया ही नहीं, उससे पहले वो सब खा